दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए जो कॉरिडोर बना हुआ है, इस पे कोई नेता नहीं बोल पा रहा है। शशि थरूर ने बोला है। आज मनमोहन सिंह भी खुश हैं, कांग्रेस के सुक्खू भी खुश हैं, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर खुश हैं। तमाम लोगों से इसमें स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं, लोग खामोश हैं, कोई भी विरोध में बोलने को तैयार नहीं। हमारे जो 15,000 साल पहले के सपने थे वो साकार हुए। अब देखिए मैं आपको बता दूं कहाँ से कहाँ, यहाँ से जाएगा। हमारा ये सपना था जब देश आज़ाद हुआ था, उसके पहले जब माउंटबेटन और महात्मा गांधी वगैरह की बात हुई थी तो ये साफ हुआ था कि इस रास्ते से, यहाँ से भारत का, यहाँ रशिया से, अफगानिस्तान से, चाइना से हमारी सीमाएं मिलती थी। हम यहाँ तक आ गए थे। मुजफ्फराबाद में उस्मान थे, उन्होंने स्पष्ट लिखा है भारतीय सेना के, उन्होंने कि नेहरू जी ने मुझको मना किया आगे मत बढ़िए, और हमारा जो कश्मीर था का हिस्सा उनके पास चला गया जानबूझ के। ये स्वयं शेख अब्दुल्ला ने भी बोला था, और इन्होंने जानबूझ के इस पोर्शन को नहीं हमको देने दिया, वरना आज हमारे रास्ते ये होते हैं, यहाँ से अफगानिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, हम यहाँ से नेतृत्व कर रहे होते। ये पुराना रास्ता था, इस रास्ते को ब्रेक कर दिया, हम लोग बहुत पीछे हो गए। ये बात हम लोगों ने ही उस समय भी कही गई थी। आपको बता रहे, जिस परमाणु वैज्ञानिक को नेहरू जी लेकर के आए थे, उन्होंने दो बातें कही थी भामा ने, काश हमारे साथ एटम का, दूसरा इस रास्ते के लिए कहा था। भामा से क्या मतलब था कि भामा ने इस रास्ते के लिए कहा था। तो हमारी पहली हार यहीं से हुई थी। हम तब से लेके अभी तक प्रयास कर रहे थे कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए हमको रास्ता मिल जाए। पाकिस्तान ने नहीं दिया। इंदिरा जी कोशिश करती नहीं, नरसिंहा राव कोशिश करते रहे, हकीकत में प्रयास ही नहीं हुआ। आज क्या हुआ है कि भारत ने इनको जवाब दे दिया, खुद यहाँ से रास्ता निकाल दिया है। कहाँ से? ये अब आप देखिए क्या है। ओमान क्या है? किसी समय भारत के अंडर में था। ओमान किसी समय भारत के अंडर में था। भगवान कृष्ण लास्ट में यहीं आए हैं, छोटी बंदर, कराची से छोटी बंदर के बाद ओमान हमारे पास था। ओमान कई कंट्रियों के बीच में रहा है। यहीं पे ग्वादर है, और ग्वादर ही सबसे बड़ा सेंटर है चाइना, उसके कारण हम लोगों के लिए ये ग्वादर भी डैमेज हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से ये आएंगे ओमान के बाद सऊदी अरबिया से ये रास्ता, और इराक, ईरान से हमारे संबंध जुड़ेंगे, सीरिया से जुड़ेंगे, और यहाँ पे है इजराइल, हैफा वर्ल्ड का सबसे हमारा अगला जो वो है देश का। आपको बतला रहे हैं इकोनॉमिकल जोन जो बनेगा, कॉरिडोर हमारा जो सबसे मजबूत होगा वो हैफा वाला होगा। अब हम इजराइल और हैफा से आएंगे, और यहाँ से आप देखिए इस तरह से तुर्कियों होते हुए और ये ग्रीस होते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आपको बता दें एक और बड़ी बात, इंटरनेशनल लेवल पे अगर ये हो गया तो भारतीय विपक्ष को, इंडियाई गठबंधन को एक तमाचा होगा। भारत का एक पूंजीपत पूरे दुनिया में ये रास्ता देगा, और मालूम उसमें लेबर कौन लगेगा? भारत का। मोदी के 3 सपने हैं, 3 सपने वो बोल नहीं पाए। एक सपना उनका था, एक बार मुंह से निकल गया था, 1 करोड़ लोगों को हम एक्सपोर्ट करेंगे। उस चीज़ को लोगों ने पकड़ लिया, गलत अर्थ ले लिया। मोदी जी उसके बाद नहीं बोल पाए। आप गुजरात का पता लगे, गुजरात के मोस्टली लोग बाहर हैं। ये जो कॉरिडोर बनेगा आपको बता रहे हैं, उससे इतने लोगों को रोजगार। अब आप देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 43 दिन लग जाते थे, 43 दिन, अब हम 12 दिन में पहुँचेंगे। कुछ दिनों बाद ये पोजीशन होगी 10 दिन में पहुँचेंगे। हमारा जो चार्जेज है वो लगभग 40% अभी कम होगा,
और आगे चल के जब हमारी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, हम सामान ज़्यादा भेज लेंगे, तो हमारा जो खर्चा है वो 60% की बचत होगी। 60% की बचत होगी। अगर 1000 करोड़ रुपया खर्चा आता है तो 400 करोड़ रुपया आएगा, टाइम कम लगेगा। दूसरी, ये रास्ता ऐसा है यहाँ पे माल कम खराब होगा। सबसे बड़ी बात ये, इस जगह से ज़्यादा लंबा रास्ता था। अब आप देखिए यहाँ से जब आएंगे, ये आप देखिए यहाँ पे ये दिखला रहे हैं, बम्बई से ओमान, ओमान से सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया से आके यूरोप। अब हमारा जब ये पोजीशन होगी तो वर्ल्ड का हमें एक रास्ता। अब आपको बता दें क्यों डेवलप हुआ। भारत सोने की चिड़िया थी। भारत के पास अशोक का बनाया हुआ रास्ता पेशावर से बांग्लादेश तक का था, रोड थी। वो राष्ट्र डेवलप होते हैं जिनके पास अपनी रोड होती। चाइना के डेवलपमेंट का सिर्फ एक ही रीजन है, चाइना ने अपने यहाँ रोड बनाई। ये जो कॉरिडोर दिया, अब ये 6 लेन का है, कराकोरम रोड हम नहीं बना पाए 6 रोड। हम इसीलिए डरते थे, दबते थे। हकीकत हम पाकिस्तान से इसलिए भी जबरदस्त उनको नहीं दबा पाए क्योंकि चाइना से बन गया था। अब ये सब टूट जाएगा। ये रास्ता जब होगा तो मार्केटिंग इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। और ये आपको तो चाइना के मुंह पे तमाचा है। ये मोदी की बहुत बड़ी उपलब्धि। 8 राष्ट्र, आपको तो $300 मिलियन इसमें खर्च होंगे। उसमें आप समझ ले, सबसे बड़ी बात है जो लेबर लगेगा वो भारत का, जो टनल लगेगा वो भारत का, जो फिटर होगा वो भारत का होगा, जो इंजीनियर होगा भारत का होगा। और अगर ये ठेका हिंदुस्तान के पूंजीपति को मिल गया तो दुनिया में हम सबसे ऊपर होंगे। और सोर्स के चेहरे पे तमाचा होगा, सोर्स के चेहरे पे। ये बुरा नहीं होगा अगर भारत के किसी पूंजीपति को ठेका। ये पैसा कोई हमारा नहीं और राष्ट्रों का लगेगा, हमारा लेबर, हमारा वो। अब आपको बता रहे हैं मोदी की प्लानिंग क्या है। मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी ने आज दिन तक नहीं बोला एक सीक्रेट। मेडागास्कर में यहाँ पे 2 द्वीप भारत ने खरीद लिए हैं बहुत पहले से। वहाँ पे 3 कमान की एक सेना बना दी है, तीनों। आज तक मोदी नहीं। मोदी अगर उस इलेक्शन में 2019 में बोल देते 6% वोट बढ़ जाता। ये मैंने बात नहीं कही, ये शशि थरूर ने कही है। ये जॉर्ज सोर्स ने भी अपने उस पर बोली थी कि इस पे कोई बहुत बड़ा नहीं, चूंकि देश हित पे नहीं बोला। अब ये जो हमारा अफ्रीका के 55 राष्ट्रों का हो गया है, आप याद रखिएगा, हमारे यहाँ का टर्नर, हमारे यहाँ का फिटर, हमारे यहाँ के प्राइमरी टीचर, अगर वो ठीक से पढ़ा पाएगा तो यहाँ पढ़ा पाएगा। यूरोप में उसकी उतनी नहीं चल पाएगी। यूरोप में हमारे साइंटिस्टों की चलेगी, हमारे स्पेस उनको चलेगी, कंप्यूटर मास्टर की चलेगी अमेरिका में। यहाँ पर हमारी ज़रूरत है। आप अगर पता लगा लिए, तमाम लोगों को नाइजीरिया में नौकरी मिली है, उन्होंने अपने घर बनाए हैं, तमाम लोगों को। अब हम यहाँ भी बन रहे हैं, कुवैत में भी, इजराइल में भी, पूरे यूरोप में, और यहाँ भी आएंगे। ये 55 राष्ट्र हैं, ये उतने मजबूत राष्ट्र हैं, इनका आप समझ ले, इनका राजस्व बहुत। यहाँ पे हमारी पुरानी ट्रेन भी चली जाएगी, पुरानी लाइन भी वो लोग खरीद लेंगे। अगर हमारा सेकंड आइटम भी अगर उनको हम दे देंगे तो आप समझ, जो हमारा बेकार हो रहा है हम दान भी दे देंगे तो भी वर्ल्ड में हमारा नाम होगा। और हम निश्चित तौर पे बहुत मजबूत, जब ये गलियारा हो जाएगा। हकीकत ये है कि भारत जो था, भारत में चारों तरफ से लोग आते, यही मेन गलियारा था। अब इस गलियारा में मेरा कब्जा होगा, पाकिस्तान का अब बिल्कुल भी नहीं होगा, सब टूट जाए। और आपको बता रहे, तुर्की के आज राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है, तुर्की का चाइना से संबंध निश्चित टूट जाएगा, वो उससे बाहर हो गया। इधर ओमान बाहर हो गया। अब इनके पास रह क्या गया? पाकिस्तान में ये पोजीशन है कि चाइना का विरोध हो रहा है। अब ये जो रास्ता है इनके पास पूरे, सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्रपोजल पेश किया गया, सारे राष्ट्र सहमत हो गए। आज तक निर्विरोध नहीं हुआ है, सहमत हो गए। सहमत होने के बाद दस्तखत भी हो गए, और इसका बहुत ही जल्दी, महीने भर के अंदर सारे कॉन्ट्रैक्ट के वो हो जा रहे हैं, सारे प्रपोजल पास हुए जा रहे हैं। अब पहले से ये लाइन बिछी थी। आज चाइना का ग्लोबल टाइम्स पता लगाइए,
3 दिन से लिख रहा, आज सबसे ज़्यादा भारत की बुराई उसने लिखी है कि योजनाबद्ध तरीके से बहुत सालों से प्लानिंग बना के मोदी ने एक बहुत बड़ा चाइना के साथ षड्यंत्र किया। आज चाइना, ये ग्लोबल टाइम्स ये लिख रहा है, चूँकि उनकी हालत ख़राब है इसलिए वो आए नहीं। हमारी जीडीपी 8.3 पहुंच गई है और इंटरनेशनल मार्केट में हमारी वैल्यू बढ़ गई है। तो आप ये समझ लीजिए आज जो पोजीशन है हमारी बहुत ज़्यादा वो हो गई। हम यहाँ से देखिए यूँ चल रहे हैं, यहाँ पे हमें चाइना से कोई मतलब नहीं। ये हिंद महासागर, यहाँ पे हमारे जहाज हैं, यहाँ पे इनकी आर्मी भी नहीं है और इनकी जो वो जल सेना है बहुत वीक है। जल सेना सिर्फ कराची तक, छोटी बंदर तक, वहाँ पे मैक्सिमम 50 किलोमीटर तक के दायरे पे है, वो यहीं पे है। यहीं पे हमारे यहाँ से गुजरात से लेकर के यहाँ तक हमारी सुरक्षा होगी। यहाँ तक ओमान हमारा था, हमारा है, कृष्ण भगवान की वहीं पर वो हुई थी। आपने सुना होगा आत्मज शब्द वहीं का है, ये पारसी लोग भी वहीं के हैं, तमाम लोग वहीं के। और ओमान कभी भी हमेशा कभी किसी के साथ रहा, कभी किसी के साथ रहा। हकीकत है ये पाकिस्तान का नहीं था, पाकिस्तान का आज भी नहीं है। अब देखिए कितना ज़बरदस्त हम लोग यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे इन्होंने इशारा देखिए किया है अफ्रीका, यहाँ से अफ्रीका भी हमारा पास है और यहाँ से भी पास है। अब हमको 2 गलियारे मिले। अब आप देखिए नेहरू जी की एक गलती से हमारा गलियारा छूट गया था, हमारा गलियारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा था 1965 में, जब उन्होंने कहा था हमारे बहादुर जवान आगे बढ़ रहे हैं कि कराची में, तब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था अब हमारी आखिरी इच्छा ये होगी कि इस गलियारे को खोलने के लिए। मगर लाल बहादुर शास्त्री का कत्ल कर दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को मरवा दिया गया था। इसलिए मरवा दिया गया था कि जिस समय कबायली यहाँ पे एंट्री किए थे उस समय उन्होंने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई थी। 3 बड़े नेताओं ने बाहर खबर की थी, रशिया एम्बेसी में एक मैडम ने की थी। ये बाबू जगजीवन राम ने 1980 में बताया था। 1980 में उन्होंने जब वो जनता पार्टी से प्रधानमंत्री, उसी वक्त इंदिरा गांधी ने 5 मिनट बाद पत्रकार वार्ता की कि उसमें एक और नेता का उन्होंने नाम ले लिया अपने बचाव के लिए, बाबू जगजीवन राम का ले लिया था। हालांकि बाबू जगजीवन राम उसमें नहीं थे, एक टॉप लीडर। आप ये गलियारा जो है इसका जवाब हो गया, ये हमारा मजबूत गलियारा होगा। 6000 किलोमीटर का है, 3000 किलोमीटर समुद्री रास्ता ये, और ये इतना तेज जाएगा, ये 10 दिन में पहुंचाएगा, 10 दिन में। अभी हम 45 दिन में पहुंच रहे हैं और हमारा माल ख़राब हो जाता है जिधर से हम ले जाते हैं। ये जो है ये रास्ता ऐसा जहाँ पे सेफ रहेगा, हमारे पैसे की बचत। जब ये 60% की बचत हो रही है, आगे चल के और लोग आपको बता रहे हैं कि इसमें भारत की बुराई नहीं करनी चाहिए। और लोग जो कह रहे हैं अगर उनको भोज में नहीं बुलाया गया है तो अमित शाह को चाहिए पैकेट में भिजवा दें भोज। लालू ने मटन बनाना सिखा दिया है, लालू एक दावत दे दे, मगर अब इसका विरोध न करें। आप देखिए मनमोहन सिंह ने नहीं विरोध किया, उन्होंने नहीं किया, और राहुल गांधी वहाँ बाहर से विरोध कर रहे हैं, जानवरों तक के लिए बोल रहे हैं, कुत्तों तक के लिए बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।